खुशी भई भारी और के हाथ पिया को ले गई रे के घर में जा घर बारी। महाराज आज क्या बात हो गई है? जब कभी तुम दरबार से आते थे घर में तो मुस्कुराते हुए घुसा करते थे, लेकिन आज चेहरा उदास, कैसा बात क्या हो गई है? तारा महाराज तुमसे कहूँ तो कैसे कहूँ तारा, महाराज तुम मेरी बात को सुन सकोगी या ना सुन सकोगी तारा? अरे महाराज कम से कम हमें तो बताइए, आप जब हमें नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? क्या बात हो गई? अरे बात तो बताओ हमें। आज मुझसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा कैसा? मेरे साथ में छल हुआ है तारा। कैसा छल हुआ है तारा? और छल करके ये टूटे तारा महाराज, और मुझे छलिया और करवाया संकल्प राजपाट धमधाम और करवा के और राजपाट
और पास न एक छदा किस तरह पूरा करूं बचन को। अरे सतवंती तारा, अरे सतवंती, अरे सत को छोड़ू तो लगे ताग पूरी तन को। होता हमारा धर्म प्यारी गुंजे उस जतन को बता किस तरह से हो पूर्ण उन्हें तुझ की रकम। खंजर दो दम नहीं दिखाने का मुख, अरे अपना संसार में प्यारी तेरी कसम, प्यारी तेरी कसम। महाराज, मैं आज एक महात्मा के चक्कर में पड़ गया और सारा राजपाट उन्होंने मुझसे दान में ले लिया है तारा। अब बतलाइए तारा, अपना सारा कुछ भी नहीं रहा, अब बतलाइए उनका ऋण अदा करें तो कैसे करें। महाराज, सारा राजपाट जब आपने दान में दे ही दिया है महात्मा जी को, और हमारे पास में कुछ नहीं बचा है, और 60 बार सोना भी उनका आपके ऊपर कर्ज बाकी है। हाँ तारा। महाराज, आप ऐसा करिए, आप हमको बेच दीजिए कहीं और महात्मा जी का कर्ज अदा कर दीजिए। क्या कह रही हो तारा, तुम मेरे कारण बिकने के लिए तैयार हो तारा। धन्य हो तारा, धन्य हो तुम्हारी जैसी स्त्रियों को, धन्य हो तारा। लेकिन तारा, बेटा रोहित कहाँ गया है, वो मालूम नहीं पड़ रहा है तारा। बेटा रोहित को बुलाइए तारा। आ गया है महाराज। पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। पिताजी, कहिए दरबार में महात्मा जी कैसे बैठे हैं? वो महात्मा जी नहीं, सारी प्रजा के वो आज से राजा हो चुके हैं, और उनसे मुझसे उन्होंने राजपाट ले लिया है, और 60 बार सोना भी उनका कर्ज है। कर्ज? हाँ पिताश्री, तो हमको बेच दो और उन महात्मा का कर्ज अदा कर दो। धन्य हो, धन्य हो ऐसे पुत्र को, धन्य हो। तो ठीक है, चलिए, महात्मा जी इंतजार कर रहे हैं, आइए मेरे साथ। महाराज हरिश्चंद्र और मैया तारा बेटा रोहित आज महलों से चले हैं, जाकर के दरवाजे पर विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र जी ने जैसे महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा और बेटा रोहित को आते हुए देखा है, बोले यही तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। ये मेरी, इन दोनों ने तुम्हारे पीछे बिक जाएंगे? आप पूछ सकते हैं महाराज। बेटा रोहित, महाराज, क्या तुम अपने पिता के पीछे अपने शरीर को बेच दोगे? महात्मा जी, आपको नहीं मालूम है, हम रघुकुल वंशी हैं।
और हमारा ये नियम है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। धन्य हो ऐसे पुत्र को हरिश्चंद्र। कही महाराज। अब आप तीनों लोग हमारे साथ बिकने को चलो, लेकिन हरिश्चंद्र हमें एक बात समझ में नहीं। प्रसाद ले लो भैया, प्रसाद प्रसाद ले लो। क्या महाराज और भी कोई संशय? समस्या तो बहुत है। देखो हरिश्चंद्र, ये तुम राजसी जो वस्त्र पहने हो, मुकुट लगाए हो, और ये सब वैसे भी हमारे हैं। हाँ वो तो। और इन वस्त्रों में, इन मुकुट में तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि राजा को कौन खरीदेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, ये वस्त्र आभूषण और मुकुट सब हमारे खजाने में जमा करके आओ, उसके बाद तीनों प्राणी यहाँ आओ। ठीक है महाराज। इन राजसी वस्त्रों को पहन करके तुम हमारे साथ बिकने को चलोगे तो तुम्हें कौन खरीद लेगा। ये आज से वेशभूषा तुम्हारी नहीं, अब तुम राजा नहीं रहे हो, ये वेशभूषा हमारी हो गई, इसे उतार करके रखो। अब इस वेशभूषा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र अंदर गए हैं,